अगर सूरदास के पद पढ़ा रहे हैं तो उसमें भगवान का जिक्र होता है। तो हमारे विद्यालय में बच्चे लोग के मन में बैठ गया है कि भगवान नहीं है। जैसे वो लोग मानते हैं कि जो इंसानियत है वही है, भगवान नहीं होते हैं। अगर भगवान है तो आते क्यों नहीं हैं? तो उसी पर मैंने ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं, बस एक गाना गाकर उन लोगों को सुना दिया। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम कौन कहता, ये लाइन बोल, आगे की लाइन बोल देती हूँ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। धन्यवाद। विद्यालय चकमंसूर मेरा स्कूल है वैशाली प्रखंड में। तो मैंने भी प्राइवेट स्कूल में काम किया है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को बेहतर दे सकूँ, अच्छा से अच्छा करूँ। जैसा कि सर ने कहा था कि जो माहौल हम लोग देखते हैं और टीचर को जैसे करते हुए देखते हैं, उसमें बहुत मुश्किल लगता है कि हम कुछ परिवर्तन कैसे ला सकेंगे। फिर भी पूरी कोशिश है मेरी, या और हमेशा रहेगी। तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बच्चों को कुछ मोटिवेशनल सुनाती हूँ सर, मुझे अच्छा लगता है और बच्चा भी बहुत खुश होता है। तो एक दो मैं बोलती हूँ अभी। सॉरी बस एक मिनट। सबसे पहले मैं एक कविता सुनाती हूँ, ठीक है? मैं कविता लिखती भी हूँ। कैसा कोलाहल है ये, कैसी ये शोर है, जंग का माहौल है, आगे बढ़ने की होड़ है। दुनिया कहाँ जा रही कुछ खबर नहीं, उन्नति के शिखर पर ये 21वीं सदी का दौर है। अमूल्य धरोहर सब नष्ट हो रहा, मानव दिन प्रतिदिन भ्रष्ट हो रहा। विलुप्त हो गई प्रजातियां कितनी, सोचो प्रकृति को कितना कष्ट हो रहा। हरे पेड़ काटते हुए क्यों हाथ नहीं कांपते हैं, उस मूक अंतर मन की पीड़ा क्यों नहीं हम भांपते हैं। जहर सा घोल दिया है हवाओं में, कहने को तो सब विकास का राग अलापते हैं। प्रेम दया धर्म सब पीछे छोड़ दिया, अपने बहसीपन को प्रगति के साथ जोड़ दिया। भोग विलास की खातिर हमने सारी सीमाओं मर्यादाओं को तोड़ दिया। पाया सब कुछ फिर भी मन में एक आह है, रोशनी नजर नहीं आती, सब कुछ जैसे स्याह है। स्वार्थ पूर्ति में निज स्वभाव भी भूले, आत्मा है हम, हमें तो बस मुक्ति की चाह है। इस नए साल में आइए कुछ नया निश्चय करें, जीने दे सबको आज़ाद और निर्भय करे। तनिक सोचे आगंतुक पीढ़ियों के लिए,
शोषण न करे किसी का, न अति संचय करे। मेरी खुद को ही हराना है, मैं हिस्सा नहीं दुनिया के इस भीड़ का, मैं हिस्सा नहीं दुनिया के इस भीड़ का, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। एक और है सर, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद सर। मगर फिर भी अनजाने हैं, धरती पे रूपे माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धन्यवाद। And respected all teachers, I am Kumari Suman and I am working as TGT Math Science in UMS Mohammadpur Saidpur, which is located in Rajapakhat block. मैं मैथ पढ़ाती हूँ, लेकिन मैथ साइंस को भी इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कुछ है नहीं हमारे एलिमेंट्री स्कूल में कि हम मैथ के हैं तो बस मैथ पढ़ाएंगे, साइंस के हैं तो बस साइंस पढ़ाएंगे। सारा ही सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाना ही होता है और हाँ, छोटे वाले बच्चों को भी एड्रेस करना ही होता है। तो हमेशा हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं टेक्निक कि वो छोटों को भी समझ आए, बड़ों को भी समझ आए और सब चीज़ों को समझे। तो मैंने अलजेब्रा पढ़ाने के लिए एक पोएम बनाया था, मतलब कि कैसे हम एक्स में ही एक्स को जोड़ेंगे, वाई में ही वाई को जोड़ेंगे, जेड में ही जेड जुड़ेगा। ये सिखाने के लिए मैंने एक पोएम बनाया था छोटा सा, कि मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाती हूँ। कॉपी है आप लोगों के पास? मैंने उनको कहा कि हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, किसी लेटर से किसी एक चीज़ को डिनोट करते हैं। जैसे अगर ये कॉपी है तो कॉपी को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। किस चीज़ से कर रहे हैं? सी से। ये पेन है तो पेन को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। किस चीज़ से? बच्चों ने पूछा कि क्यों पी से ही कर रहे हैं, एक्स भी कर सकते हैं क्या? मैंने बोला हाँ, A to Z में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि पेंसिल पी से शुरू हो रहा है तो आप पी ही लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने सिखाया। फिर एक पोएम बनाई। पोएम में ये होता है कि एक टेबल, उनके मेरे क्लासरूम में जो टेबल है, टेबल पे मैंने 4 कॉपी रखी, ऐसे 4 कॉपी रखी और बोला टेबल पर 4 कॉपी, सुंदर सुंदर अच्छे कॉपी, ला 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 ला। फिर होता है कि दादा आते हैं और दादी आती है। वो क्या करते हैं कि 2 पेन लेके आते हैं, तो फिर उसमें जोड़ दिया दादा आए दादी आई, 2 कलम और लाए, ला 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 ला। अब वो कलम लेके जब आते हैं दादा दादी, तो उसको क्या करते हैं कि दूसरी तरफ रखते हैं कॉपी के। अब इसके बाद क्या होता है कि दादा दादी के बाद फिर नाना नानी आते हैं। ऐसे ही कुछ भी ले लिया, मैंने वहाँ सिखाया। तो फिर नाना नानी क्या करते हैं कि वो फिर लेके आते हैं 1 कॉपी 1 कलम। तो फिर बोलते हैं नाना आए नानी आई, 1 कलम 1 कॉपी लाई, ला 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 ला। तो अब ये कॉपी कलम जब आएगा तो कॉपी वाले रो में कॉपी जाएगा, कलम वाले में कलम जाएगा। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि कलम वाले में ही रख रहे हैं कलम, कॉपी की तरफ नहीं रख रहे हैं? तो कहते कि नहीं, कि सेम जाति की चीज़ों को जोड़ते हैं। पी में पी जुड़ेगा, सी में सी जुड़ेगा। तो फिर मैंने लास्ट में पूछा, स्टार्टिंग में भी पूछा था, एक पहेली था ये,
तो फिर लास्ट में मैंने पूछा कि अब टेबल पर कितनी चीज़ें, बुझो पहेली मुझे बताओ। ये मैंने प्रोसेस छोटा करके आपको दिखाया। यहाँ मैंने घटाओ भी सिखाया था कि एक पिंटू आया कॉपी लेके भागा, फिर एक श्वेता आई रबर लेके भागी, ऐसा करके। फिर लास्ट में पूछा कि टेबल पर अब कितनी चीज़ें, बुझो पहेली मुझे बताओ, ला 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 ला। तो बच्चों ने ऐड करके बताया इतना कॉपी, इतना पेंसिल, इतना रबर बचा है। इस तरीके से मैंने उनको XYZ को जोड़ना घटाना सिखाया, और ये भी सीख गए वो कि कैसे X में ही X जुड़ेगा, Y में नहीं जोड़ेंगे उसको। थैंक यू एवरीवन। My name is Priya Rai and I have been employed at Raja Parkar and the name of my school is Utkarmit Madhya Vidyalaya Bhalui. So यहाँ पे बात की जा रही है कि क्लास को हम कैसे इंटरैक्टिव बनाते हैं। मतलब क्लास चल रही है, बट आई यूज टू डू, मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले जब मैं स्कूल में गई तो हम लोग क्या यूज करते थे, एज मैं तो एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो इंग्लिश टीचर पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है लैंग्वेज पे, कि बच्चों को रोज सुनने को मिलता है मुझे कि इंग्लिश नहीं आता है, रीडिंग नहीं करना आता, ये नहीं करना आता, वो नहीं करना आता। इंग्लिश बोलना सिखाइए, इंग्लिश बोलना सिखाइए। फर्स्ट सबसे पहले तो हम खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें। जब हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे तो दूसरे के पेरेंट्स भी तो चाहेंगे ना, उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो भी बात करे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं जब गई वहां पे स्कूल में तो बच्चे यूज टू यूज गुड मॉर्निंग, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले मैंने उस वर्ड को ही चेंज किया। सबसे पहले मैंने उनको बोला कि हम गुड नहीं बोलेंगे, हमारी मॉर्निंग, हमारा आफ्टरनून, हमारा इवनिंग हैप्पी होना चाहिए। तो आई एडेड हैप्पी। तो व्हेन यू विल गो टू माई स्कूल, जब आप मेरे स्कूल में जाओगे, मेरे बच्चों से मिलोगे, वो आपको सबसे पहले आपको बोलेंगे हैप्पी मॉर्निंग मैम, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग। तो हमने उस वर्ड को ही चेंज कर दिया, धीरे धीरे चेंज किया। बच्चे क्या करते थे, जी, उनको पता है कि जी का मतलब इंग्लिश में यस होता है, बट स्टिल दे वर नॉट यूजिंग दैट वर्ड यस। वो उस वर्ड यस को नहीं यूज कर रहे थे। तो मैंने उनको प्रोवोक किया, तुम चाहते हो इंग्लिश बोलना, मैम हमको भी ऐसा इंग्लिश सिखाइए ना, हमको भी सीखना है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला सीखना है तो ये तुम जी का पहले तुम ये बताओ कि तुम जी को इंग्लिश में कहते क्या है। तो उनका आउटपुट खुद ही आया कि मैम जी को तो इंग्लिश में यस बोलते हैं। तो मैं कहा जब तुमको पता ही है, तुमको तो सब पता है कि जी को यस कहते, तुम यूज क्यों नहीं करते हो। तो देन दे स्टार्टेड यूजिंग इट, उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। अब कुछ भी पूछिए, यस और नो में ही वो आंसर करते हैं, यस एक वर्ड से। तो इंग्लिश स्पोकन उनको लगता था कि ग्रामर पढ़ लेंगे, इज एम आर सीख लेंगे, वाज वर्ड सीख लेंगे, कहाँ पे लगाना है, ही के साथ वाज लगाना है और शी के साथ क्या लगाना है सीख लेंगे तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। नहीं, तो मैंने सबसे पहले उनके इसी कॉन्सेप्ट को उनसे बाहर निकाला है कि नहीं, जब तक नहीं बोलोगे, मुंह पे नहीं लाओगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये था। और उसके बाद मैं थोड़ा फ्रैंक ज़्यादा हूँ बच्चों के साथ, मेरे को फ्रेंडली होना बहुत अच्छा लगता है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत अच्छा लगता है। मैं पूछती हूँ क्लास को, और इंग्लिश में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी इंग्लिश में स्टोरीज हैं, पोम्स होता है जो हमें पढ़ाना पड़ता है। तो स्टोरीज को, और बच्चों को इंग्लिश रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम थी, अभी भी है प्रॉब्लम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है ना। तो अभी भी प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूँगी, आई विल नॉट बोस्ट अबाउट माई सेल्फ कि उनकी रीडिंग की जो क्षमता है वो एकदम इम्प्रूव हो गई, अब वो एकदम फ्लुएंसी में बोलते हैं, नहीं। बट पहले वो हेजिटेट करते थे। मैं क्लास 7th में गई, वो लड़की इतनी मतलब मेरे से बात कर रही थी, बट जब मैंने उसको बोला कि तुम रीडिंग करो, ठीक है, रीड द चैप्टर, तो शी वॉज हेजिटेटिंग, वो बहुत हेजिटेट हो रही थी। नहीं मिस, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे आता नहीं है पढ़ना, ये वो, उसका नखरा स्टार्ट हो गया। तो पहले मैंने उसको बोला, मैं नहीं, तुमसे ही मैं पढ़वाऊंगी और मैं किसी के पास जाऊंगी नहीं, जब तुम पढ़ोगी नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। कम से कम तुमको लेटर आइडेंटिफिकेशन तो है ना कि आई लिखा है तो इसे आई पढ़ो, ये सी है तो इसे सी पढ़ेंगे, ये ए है तो ए पढ़ेंगे, एन है तो एन पढ़ेंगे, तो बंच क्रैक कर करके पढ़ेंगे। तो उसने वैसे ही पढ़ा। तो मैंने उसको मोटिवेट किया कि देखो पढ़ के तो तुम ही नहीं सुनाया, मैंने तो कुछ भी रीडिंग नहीं किया। तो नेक्स्ट डे से वो
खुद ही बोलने लगे कि नहीं मैं पढ़ूंगी मैं पढ़ूंगी मैं पढ़ूंगी, आई विल रीड। और वो एक लड़की का नहीं था, वो सबका था। मैंने उनके फ्रेंड्स को भी मोटिवेट किया कि तुम लोग भी अपने फ्रेंड्स को मतलब जब सर्कल में बैठो तो किया करो, मतलब मोटिवेट किया करो। उसके अलावा मैंने क्या किया, बैकलेस सैटरडेज हो गया था तो मैं थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ा मेरा फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मैंने उनको वीडियोस दिखाए, अरुणिमा सिन्हा का वीडियो दिखाया, तो वो इतना मतलब जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से अपने इंसिडेंट को रखा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, ये वो द लर्नर्स वर सिटिंग एंड दे वर डम्बस्ट्रक। वो इतना ज़्यादा मतलब कि हैरान थे, शॉक्ड थे उनकी वीडियोस को देख के, उनको देख के। तो मैंने उनको बोला कि यूट्यूब तुम लोग सब यूज़ करते हो, मोबाइल सब कुछ यूज़ करते हो, क्या तुमने कभी इस चीज़ को सर्च किया था? डू यू नो हु अरुणिमा सिन्हा इज? क्या उनके साथ क्या घटना हुई थी? एंड शी वॉज द लेडी हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। उनके पैर नहीं थे फिर भी वो माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतेह किया। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? यूट्यूब पे तुम लोग गाने सर्च करोगे बट तुम अरुणिमा सिन्हा को कभी सर्च नहीं करोगे। तो दे स्टार्टेड प्रॉमिसिंग, नहीं मैम अब हम उन्हें भी मैं और मोटिवेशनल चीज़ें देखूंगी या देखूंगा जो भी था, ठीक है। तो फिर हम एक और इंसिडेंट है जहाँ पे मेरे को गाना नहीं आता है, आई कांट सिंग प्रॉपरली, आई एम अ बाथरूम सिंगर। मैं यहाँ पे गाने लगूंगी तो सब भाग जाएंगे, तो आई कांट सिंग प्रॉपरली बट आई एम अ गुड डांसर, आई कैन डांस। मैं बहुत अच्छा डांस कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने बच्चों को सिखाया भी है डांस एंड दे आर वेरी मतलब कि बहुत अच्छे से उन्होंने सीखा भी है। कल्चरल प्रोग्राम हुआ था 15 अगस्त को, उन्होंने परफॉर्म भी किया था। और मेरे से एक ग्रुप में पूछा गया था कि मैम आप, बच्चे पूछते कि मैम गाना सुना, तो गाना तो नहीं आता है बट मैं यहाँ पे कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी कि जो बेटियों पे हैं। तो ओस की बूंद सी होती है बेटियाँ, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियाँ। राज करेगा बेटा तो सिर्फ एक ही कुल पर, दो दो कुल की लाज ढोती हैं बेटियाँ। तो ये मैंने उनको पंक्तियाँ सुनाई थी एंड वो जो लर्नर्स थे मेरे, जो बच्चियाँ थी, वो इतनी ज़्यादा प्रेरित हुई हैं, वो बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों ने शेयर किया कि मेरे स्कूल का जो कंडीशन है वो बहुत बैकवर्ड है, ये है, ऐसी चीज़ें नहीं है, बट मैं अपने आप को लकी मानूंगी कि हमारा स्कूल बहुत आगे है, बहुत आगे है। और वहाँ के जो टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि हमें कोऑपरेशन नहीं मिल पाता है, बट आई एम लकी टू हैव सच कोऑपरेटिव कलीग्स। दे आर सो मतलब कि इतने कोऑपरेटिव है, मतलब आई जस्ट कांट डिफाइन देम, आई जस्ट कैनॉट डिफाइन देम। मतलब व्यवहारिक शिक्षा जो होती है, जो हमारे टाइम पे हमें पेरेंट्स देते थे, हमारे टीचर्स देते थे, दे यूज टू गिव देम। मतलब क्लासेस खत्म हो जाती हैं, बच्चे स्कूल से जाना नहीं चाहते हैं, विंटर वेकेशन हो गया था, ऑफ हो गया था, बट स्टिल द स्टूडेंट्स यूज टू कम, दे यूज टू हेल्प, दे डोंट वांट टू गो टू देयर होम्स। लड़कियां नहीं जाना चाहती, इवन लड़के भी जाना नहीं चाहते हैं। हमारे स्कूल के जो स्टाफ का जो पूरा स्टाफ है इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा। सो आई एम लकी टू हैव देम इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच सर। ऐसे खीर पकाते हैं, बैठ कर खाते हैं, लंबी दाढ़ी वाले बाबा, लंबी मूंछ वाले बाबा, ऐसे खीर बनाते हैं, एक साथ बैठ कर खाते हैं। करते जाते हैं, आप उसमें परिपक्व हो जाते हैं। जब बात चली है कॉलेज की, तो कॉलेज की एक प्रशिक्षु का नाम लेना चाहूँगा, जेके यादव, नाम जूली कुमारी यादव। आजकल वो टीचर एडुकेटर के रूप में CTET प्लेटफॉर्म ऐसे करके कुछ उन लोगों ने एक चैनल बनाया है, उसके माध्यम से हमारी 3-4 प्रशिक्षु उससे जुड़ के, और CTET प्रिपरेशन में जो लोग लगे हुए हैं हमारे अभी करंट बैच के या इससे पहले के बैच के, वो अध्यापन में लगी हुई है, तो बहुत खुशी होती है। तो जेके यादव और एक नेहा हाजीपुर की, ये दोनों जब हम आए थे 1921 बैच में, हम लोगों को अध्यापन का बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिला,
चूँकि नए नए आए थे और उन लोगों का फॉर्म वगैरह भराना शुरू हो गया। लेकिन जो कुछ भी प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए उसमें हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि सबकी सहभागिता सुनिश्चित करें। तो उसमें हमको लगा कि उस लड़की में पोटेंशियल है और वो प्रस्तुत कर सकती है। उसमें थोड़ा सा अभी हमको लगता है कि वो हीन भावना से ग्रसित है या उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मुझे उसकी बातों से जब कभी भी कोई प्रश्न पूछता था, जिस तरह से वो उत्तर देती थी, मुझे लगा कि नहीं, ये एक्सप्रेस कर सकती है अपने आप को बहुत बेटर वे में। तो उसको अवसर दिया, कई प्रस्तुतियाँ हुई और जान के आपको बहुत ये आश्चर्य होगा कि जो छुपी छुपी दबी दबी से जो बच्ची रहती थी, आखिर में जब यहाँ से जा रही थी, इतने बेबाकी से उसने अपनी बातें रखी और बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से, जिस सहजता से उसने अपनी बातों को यहाँ रखा, ऐसा लग रहा था कोई वक्ता बोल रहा है। तो उस बच्ची के अंदर जो एक वक्ता छुपा हुआ था, उसको एक शिक्षक ने पहचाना, अवसर दिया, प्लेटफॉर्म मिला और वो बाहर निकल के आ गया उसमें। तो शिक्षक का काम यही है, आपको हर एक बच्चे के अंदर जो विशेष गुण और कौशल हैं उसको पहचानना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। तो हम वही कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप सब में भी बहुत सारे ऐसे कलाकार छुपे हुए हैं, जैसे अभी कैसे ये अच्छा बोल भी लेते हैं। शेर व शायरी की जो इन्होंने प्रस्तुति की, उसमें शेर पढ़ने में जो उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाता है, बखूबी इन्होंने ध्यान रखा। खैर चलिए, अब सभा को समाप्त करने से पहले हम आग्रह कर रहे थे कि जया मैम से कि कुछ आएँ और वो भी कुछ प्रस्तुत करके इस सभा को खुशनुमा बनाएं। जया मैम के लिए तालियां। मैं बहुत कम ही आना चाहती हूँ यहाँ पे, छोटी बच्ची है, इस वजह से मेरा माइंड डाइवर्ट रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर आना और बोलना, मुझे भी मन करता है बहुत बोलना, आप लोग के साथ बातें करना। अभी 2 बैच जो गया है उससे मैं बहुत कम ही इंटरेक्ट हो पाई हूँ, लेकिन मेरी इच्छा रही है कि आप लोग से ज़्यादा जुड़ूँ, आपके अनुभवों को जानूँ, अपने अनुभव शेयर करूँ। जैसे अब मैं कुछ गाना चाहूँगी, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं, और वो नहीं, मेरी सबसे बड़ी सिस्टर +2 में प्रिंसिपल हैं, प्रभारी प्राचार्य हैं अभी कार्यरत, तो वो बहुत अच्छा गाती हैं, ठीक है। और मेरी जो थर्ड सिस्टर है वो सिवान में मेरे ही जैसे पोस्ट पर लेक्चरर हैं। और मेरी माँ भी गाना गाती थी, लेकिन उनका आवाज़ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो गाती थी, गाने के शौकीन थी। और बहुत जॉली माइंडेड, खुश मिजाज, हंसने वाली मेरी माँ थी। मतलब बहुत अच्छी थी मेरी माँ, बहुत सपोर्ट रहा लाइफ में उनका, हर समय हर स्टेप पे उन्होंने सपोर्ट किया है। और पिता का भी रहा, लेकिन पिता बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे। और मेरे पापा ये SDO रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, SDO पोस्ट में मैंने रिटायर किया था। और माँ मेरी टीचर थी, प्राइमरी टीचर थी। माँ का बहुत सपोर्ट रहा, पिता का भी रहा, लेकिन माँ का बहुत सपोर्ट रहा। आज उन्हीं की वजह से हम 2 बहन इस पोस्ट पर आ पाए। और आज भी मैं माँ को बहुत याद करती हूँ और दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी सपोर्ट, मतलब आपका सपोर्ट अगर नहीं रहता तो हम लोग यहाँ नहीं रहते। तो मैं कुछ गा कर सुनाना चाहूँगी। ये गाना है, मुझे अच्छा लगता है, श्रेया घोषाल का गाना है, मैं कभी कभी सुनती हूँ। ज़िंदगी के बारे में है। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैं 4 बहन हूँ और चारों बहन ने काफ़ी
स्ट्रगल किया, बहुत ही परेशानियों से हम लोग आगे बढ़े हैं। तो एक गाना है ज़िंदगी पर, मैं गाना चाहूँगी आप लोगों को, आई होप अच्छा लगे। जिंदगी चलती राह शुक्रिया, शायद मिले न तो कल की सुबह। है जिंदगी चलती राह शुक्रिया, शायद मिले न तो कल की सुबह। जो दिया हमने हंस के लिया, है जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। हर सांस का, हर आस का, ख्वाबों के उम्मीद के सैलाब का, तुझसे जुड़ी हर बात का चल शुक्रिया। तेरी धूप का, बरसात का, थामा जिसे उस हाथ का, कर चल तेरी हाथ का चल शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बस इतना।